हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए थे अपने रूम में ब्लॉग की शुरुआत करते हुए रूम से। तो आज काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है रूम से अपने इस ब्लॉग की शुरुआत करने की। तो चलिए, श्री गणेश हो चुका है आज के ब्लॉग का, और आगे देखिए क्या क्या आज दिखा पाते हैं आप सबों को। जब क्या क्या दिखा पाएंगे आप सबों को ये सोचता हूँ तो थोड़ा सा उदास हो जाता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं जो ब्लॉगरों को दिखाना चाहिए, यूट्यूबरों को दिखाना चाहिए। और बेस्ट ब्लॉगर, बेस्ट यूट्यूबर वही है जिसके पास वक्त है, टाइम है। तो चलिए, सुबह के 4:45 हो चुके हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी मैं अपने काम पे निकल चुका हूँ। और काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अपने कमरे से ही ब्लॉगिंग की शुरुआत करूं और बाहर निकलूं, तो आज ये संभव हो पाया। परंतु लाइटें नहीं जलाई मैंने, पहले लाइटें जला लेनी चाहिए थी मुझे और उसके बाद ये सब शूट करना चाहिए था। लेकिन सुबह का चक्कर है और घर में कोई जगह भी नहीं होते, तो ऐसे में हम किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते हैं। तो जो बन पड़ा, जिस तरह से बन पड़ा वो आपके सामने परोसता हूँ हमेशा से, और आज भी वही करूँगा। कोई बनावटी नहीं, कोई बनावट नहीं, कुछ भी दिखावा नहीं दोस्तों। जो मैं हूँ वही आपको दिखे, जो मेरे पास है वही आपको मिले, तो मुझे अधिक खुशी होती है। और बनावटियों का चक्कर ये है दोस्तों कि वो टिकाऊ नहीं होते। और ये कुछ सब्जियां हैं जो मैंने रात को लाई थी और इन सबों को मैंने बाहर ही छोड़ दिया। और आपको पता है क्यों बाहर छोड़ना है इन्हें? कोविड-19 की वजह से। जी हाँ, कोरोना के डर से भाई। और जो दिखता हो उससे अधिक डरने की आवश्यकता नहीं, उससे हम भिड़ सकते हैं, पर जो दिखता ही नहीं उससे तो बचने की ज़रूरत है। और ये रहा मेरा होम स्वीट होम, और काफ़ी सुकून भरी नींद लेता हूँ इस घर में। और पूरा दिन तो बाहर ही बीतता है दोस्तों, आप सबों की सेवा में। तो ये है दोस्तों मेरे सेंट्रो का कॉकपिट, और इस सेंट्रो का पायलट जो है वो कॉकपिट में बैठ चुका है। और सामने आसमान नहीं, ज़मीन ही है। ज़रूरी नहीं है कि जो आसमान में जहाज़ उड़े उन्हीं में कॉकपिट होता है और उनको उड़ाने वाला ही पायलट होता है। इन सब गाड़ियों को चलाने वाले भी पायलट ही कहे जाते हैं, और ये कॉकपिट ही है। तो मित्रों, आज 12 अगस्त है, कल 13, परसों 14 और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ, प्रतिवर्ष हमारे देश में इस पर्व को, इस महापर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है ये सभी को पता है, बच्चे बच्चे जानते हैं। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर आप दिल्ली में हैं, देश की राजधानी में हैं, तो वाकई इस दिन को आप अच्छे से मतलब कि समझ सकते हैं। इस दिन का आप अच्छे से लुत्फ़ उठा सकते हैं दोस्तों। और वाकई वहाँ लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण देना और हमारी सेनाओं का प्रदर्शन लाजवाब होता है दोस्तों। सुबह का जो वक्त होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है, और शायद हवा भी काफ़ी फ्रेश रहती है, क्योंकि रात भर सारे क्रियाकलाप जो पूरी दुनिया के बंद रहते हैं, लगभग 10% चालू रहते हों, 90% जो बंद रहते हैं। तो सुबह जो हवा मिलती है वो बिल्कुल क्लियर हवा मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन दोस्तों, सबकी सुबह एक समान नहीं होती। कुछ हेल्थ बनाते हैं तो कुछ रुपए बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ रोटी का जुगाड़ हो रहा है सुबह सुबह ही, तड़के 5 बज रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो सुबह ही है, अलग अलग टाइप से यूज हो रही है अलग अलग लोगों के द्वारा। मेरा मानना है कि जो गांव देहात के लोग होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, हमारा भारत जो है आज भी 80% जो है वो गाँव में बसता है। और हमारे देश का प्राण जो है, दिल जो है, धड़कन जो है, वो भी गाँव में ही बसती है। तो दोस्तों, गाँव वाले लोग अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होते। कारण क्या है? उनके पास ढेर सारा काम होता है और वो शारीरिक श्रम वाला काम है, कुर्सी पे या टेबल पे बैठ के कलम तोड़ने वाला काम नहीं होता। तो जब वो शारीरिक श्रम करते हैं
पूरी दिनचर्या उनकी शारीरिक श्रम से ही जुड़ी है, चाहे खेत हो या घर का काम हो, या इन सभी कामों को करने के बाद अगर वो बाज़ार जाते हों, दिहाड़ी मजदूर भी हों, कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा जीविकोपार्जन के लिए अगर वो जाते हैं तो वाकई काफ़ी मेहनत करते हैं। इसलिए उनको सुबह टहलने की चिंता नहीं होती, जॉगिंग की चिंता नहीं होती, मॉर्निंग वॉक उनकी लाइफ में मतलब नहीं रखता। तो दोस्तों, चास मुझे आज के लिए अलविदा कह रहा है। आज के लिए मतलब सिर्फ 9:30 बजे रात तक के लिए अलविदा कह रहा है, और फिर मैं 9:30 बजे रात को एंट्री लूँगा। उस टाइम चास मुझे वेलकम कहेगा, जो मेरा उपनगर है। और अब वेलकम किया है बोकारो ने मेरा, जी हाँ, प्रतिदिन करता है, इसी वक्त करता है मॉर्निंग वेलकम। और मैं प्रवेश कर गया अपने शहर बोकारो में। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के आगमन पर कुछ इस टाइप के गाने ज़ोर शोर से बजाए जाते हैं, और पूरे साल इन गानों को भूल जाया जाता है। पता नहीं क्यों यार, क्या खराबी है इनमें। दोस्तों, ट्रकर्स जो होते हैं वो यूट्यूबर नहीं होते। संजोग से अगर वो यूट्यूबर होते तो कंटेंट की तो झड़ी लगा देते वाकई। कभी विशाखापट्टनम, कभी चेन्नई, कभी बेंगलुरु, कभी गुवाहाटी, कभी मुंबई, कभी गुड़गांव, तो कभी लखनऊ, मतलब कि देश के अलग अलग कोनों में घूमते। और देख रहे हैं, हम और आप प्लानिंग करके इस टाइप की पिकनिक मनाते हैं, और इनका तो रोज़ का है भाई ये पिकनिक। गौर फरमाइए अब इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर पर। जी हाँ, CG छत्तीसगढ़, WB वेस्ट बंगाल, UP उत्तर प्रदेश, JH झारखंड। ये UP, CG और WB जो है वो स्टेट दर्शाते हैं, और 21, 22, 9, 6 ये जो है वो जिला दर्शाते हैं दोस्तों। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था दोस्तों, तो यही था हमारे ज़िले का रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ इस प्रकार का था। एक छोटी सी चुनौती आप सबों को मेरे तरफ से, आप सबों को इस वाहन में इस वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढना है। जी हाँ दोस्तों, और मेरा दावा है कि ढूंढते रह जाओगे भाई। दोस्तों, एक चीज़ मुझे काफ़ी हैरत में डालती है कि ये कोरोना नाम की जो बीमारी है वो किसी निर्जीव को नहीं होती, सजीव को होती है। तो सजीवों में ही सिर्फ ये 2 पैर वाले को ही क्यों नसीब हो रही है, 4 पैर वालों को क्यों नहीं? आपके अगल बगल या आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके चारों तरफ कोई ना कोई इस तरह के जानवर आपको दिख जाएंगे जिनका कोई घर द्वार नहीं है, कोई ठौर ठिकाना नहीं है, खाने पीने का भी ठीक ठाक वो नहीं रहता है कि आज मिलेगा भी या नहीं। और दोस्तों, इनको वो बीमारी नहीं हुई। गंदगी में बैठते हैं, गंदगी में सोते हैं, ना हाथ धो के खाते हैं और ना ही मुंह में मास्क लगाते हैं, फिर भी इनके अंदर कोरोना प्रवेश नहीं कर रहा है। सारे सिस्टम शरीर के अंदर वाले जो इनके पास हैं वो हमारे पास भी हैं, चाहे दिल, कलेजा, फेफड़ा, किडनी, लीवर जो भी हो वो इन पशुओं के पास भी हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि कोरोना आखिर 2 पैर वालों पर ही क्यों मेहरबान है। मुझे तो कभी कभी लगता है दोस्तों कि नेचर इन 2 पैर वालों से बदला ले रही है, क्योंकि 2 पैर वाले ही गुंडे हैं। दोस्तों, आज के अपने इस ब्लॉग की शुरुआत मैंने अपने कमरे से की थी, अपने घर से की थी, और एंड इसे आज अपने दुकान पे कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, तो प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर हमेशा की तरह आप ही के ऊपर, उसकी जिम्मेदारी छोड़ता हूँ मैं। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों।